आज कार्तिक कृष्ण दशमी रविवार 31 अक्टूबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा सहित श्री जी दर्शन करते हैं। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में दीपोत्सव के दौरान निभाई जाने वाली अद्भुत वैज्ञानिक एवं अलौकिक परंपराओं की श्रृंखला में आइए आज एक और विशिष्ट परंपरा का अवलोकन करते हैं। अब जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं वह गोलाकार आकृतियां हैं जो 3 रंगों में हैं। यह धरती पर बनाई जाने वाली आकृतियां हैं जिन्हें मंदिर की भाषा में पगलिया मांडना अथवा सामान्य भाषा में समझे तो रंगोली भी कह सकते हैं। ये आकृतियां सामान्य नहीं हैं, यह अति विशिष्ट हैं। पहला तथ्य यह समझें कि इन्हें धरती पर तभी मांडा जाता है जब प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाडीले लाल अथवा श्री विठल नाथ जी प्रभु श्री जी में पधारते हैं अथवा सप्तनिधि स्वरूपों में से कोई स्वरूप प्रभु श्री जी में पधारता है। यह परंपरा समग्र पुष्टि मार्गी हवेलियों में भी निभाई जाती है। दीपोत्सव के दौरान प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाडीले लाल 2 बार गोवर्धन पूजा चौक तथा श्री जी में पधारते हैं। वहीं प्रभु श्री विठल नाथ जी भी प्रभु श्री जी में पधारते हैं। जब प्रभु पधारते हैं तो यह पगलियां मांडे जाते हैं। मांडते हुए सेवक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी वैज्ञानिकता देखिए। जो पीला रंग है वह हल्दी है, जो लाल रंग है वह पुष्पों से निर्मित गुलाल है और जो सफेद अथवा श्वेत रंग है वह चावल के चूर्ण से बना हुआ है, अर्थात पूर्णतः प्राकृतिक। एक तथ्य यह भी है कि यह प्रभु अपने गर्भगृह से जहाँ पधारते हैं वहाँ तक यह पगलियाँ मांडे जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन ये पगलियाँ गोवर्धन पूजा चौक में प्रभु जहाँ विराजे हैं वहाँ से श्री गोवर्धन जहाँ बने हुए हैं वहाँ तक भी मांडे जाते हैं। ये आकृतियाँ चालनी के माध्यम से, जैसे हम गेहूं छानते हैं उस प्रकार की गोल आकृति वाली चालनियों से खासा भंडार के भंडारी एवं उनके साथ सेवकों द्वारा बनाई जाती हैं। यह दीपावली, अन्नकूट, जन्माष्टमी आदि अवसरों पर बनाई जाती हैं। अब थोड़ा गौर कीजिए और सामान्य विवेक से समझिए। जो सामग्रियां इसमें प्रयोग की गई हैं वे सभी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली हैं। हल्दी को तो आज के वैज्ञानिक बेहतरीन एंटीबायोटिक के रूप में भी जानते हैं, लेकिन इस बात पर गर्व कीजिए कि सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने कितनी वैज्ञानिक सोच के साथ बनाया होगा। इस दौरान जहाँ प्रभु स्वरूपों के साथ लाव लश्कर चलता है तो कीर्तनियागण मंगल कीर्तन गाते रहते हैं। अन्य सेवकगण प्रभु के जयकारे करते रहते हैं। कितनी अद्भुत है प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का। और एक तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। यह आकृतियां अथवा पगलियां पहले से नहीं बनाए होते हैं। जब प्रभु स्वरूप पधारते हैं तब उनके आगे आगे यह बनाए जाते हैं। अब अपनी याद शक्ति पर जोर डालिए। आपने अन्य किसी और संस्कृति में इस तरह की परंपराएं कहाँ देखी हैं?
मानव देह को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी अद्भुत परंपराएं किसी और संस्कृति में कहाँ उपलब्ध हैं। आइए अब एक और परंपरा का अवलोकन करने के लिए प्रभु श्री जी के गौलोक अर्थात गौशाला चलते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी की गौशाला में गौ माताओं के श्रृंगार की सेवा चल रही है। दीपावली के लिए प्रभु के समक्ष पधारने के लिए गौ माताएं तैयार हो रही हैं। आपको गौ माताओं की देह पर कुछ आकृतियां उकेरी हुई दिखाई दे रही होंगी। यह प्रभु स्वरूपों की आकृतियां भी है। पुष्टि मार्ग एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के विभिन्न शुभ संकेतों, शुभ चिन्हों की भी आकृतियां हैं। जो प्रभु श्री जी की नंदवंशी मुख्य गायें हैं, उनके शरीर पर प्रभु श्री जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी की आकृतियां उकेरी जाती हैं। यह आकृतियां गौ माता की देह पर मेहंदी से अंकित की जाती हैं। ये सभी आकृतियां विविध रूपों में गौ माताओं के मुखारविंद से लगाकर चरणारविंद तक बनाई जाती हैं। श्रीनाथ जी के ब्रजवासी सख सेवकों द्वारा यह आकृतियां गौ माता पर उकेरी जाती हैं। और इसके बारे में यह तो हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री जी की कोई भी सेवा गौ माता के बिना अधूरी ही रहती है, नहीं पूर्ण होती है। और मेहंदी लगाने की इस परंपरा के पहले गौ माताओं को विधि पूर्वक स्नान करवाया जाता है। फिर तैयार की गई मेहंदी से ब्रजवासी बालक यह आकृतियां उकेरते हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री जी की गौ माताओं के अन्य श्रृंगार किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। इस परंपरा को भी सदियों से निभाया जा रहा है और गौ माताएं ऐसी सुंदर दिखती हैं कि बस देखते ही रह जाओ। श्री वल्लभ भी यहाँ दर्शन दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल, पूजन चले री गोपाल। हालांकि एकादशी कल है, परंतु चतुर्दशी का क्षय होने के कारण एकादशी का श्रृंगार आज लिया गया है। पुष्टि प्रणालिका के आधार पर जहां निधि स्वरूप विराजित हों, उन सभी मंदिरों में मंदिर के द्वार अर्थात नकार खाने के ऊपर नौबत नगाड़े बजाए जाते हैं एवं रात्रि को रोशनी की जाती है। प्रभु पूरे दिन झारी जी में यमुना जल आरोगते हैं। भोग सेवा में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा बाटी अर्थात सूखे मेवों से भरा लड्डू के आकार का खस्ता ठोड़ आरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज कत्थई रंग की धरती पर वृक्ष, पुष्प, पत्तियों आदि के सिल्मा सितारों की जरदोशी के अद्भुत काम वाली एवं जरदोशी के ही काम वाले हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल रंग की एवं चरण चौकी पर सफेद रंग की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पानघर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज शाम सलीदार जरी की सूथन, चोली, चाकदार वागा एवं पटका धराए जाते हैं। सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं।
ठाड़े वस्त्र पीले रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण हीरे एवं मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम सलीदार जरी का चीरा अर्थात श्याम जरी की पाग के ऊपर किलंगी वाला सिर पेच, डाक अर्थात जरी के काम का जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के हीरा के कर्ण फूल की 2 जोड़ी धराई जाती हैं। नीचे 4 हीरा की जुगावली, ऊपर 7 मोती की माला व हार धराए जाते हैं। हीरा की बग्घी व कंठी धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी तो धराई ही जाती है। श्री हस्त में कमल छड़ी सोने के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी श्री विठलेश राय जी वाले धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट प्रतिनिधि का व गोटी श्याम मीना की आती है। प्रातः धराए श्रीकंठ के श्रृंगार संध्या आरती उपरांत बढ़े कर शयन के समय हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। शयन के समय मणि कोठा व दौड़ तिवारी में हांडी में रोशनी की जाती है। वहीं निज मंदिर में कांच के मृदंग में रोशनी की जाती है। कल से प्रतिदिन शयन के अनुसार में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि का थाल रोगाया जाता है। इसके साथ ही अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व चोपड़ा, इलायची, जायफल, जावित्री, सुपारी और लौंग आदि का रखा जाता है। राग सेवा के तहत मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर, राजभोग में चलेरी गोपाल गोवर्धन, आरती में गाय खिलायो चाहे गिरधर, शयन में सरस लीला के 51 से 54वें पद गाए जाते हैं, तो शयन के पश्चात हटरी के पद गाए जाते हैं। पौड़वे में रुचिर रुचिर सेज बनाई कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। अब चलकर कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। गोवर्धन पूजन चलेरी गोपाल, राग सारंग, ताल धमार। पूजन चलेरी गोपाल गोवर्धन, पूजन चलेरी गोपाल, पूजन चलेरी गोपाल गोवर्धन, पूजन चलेरी गोपाल। मत गयं
चले रे गोपाल ब्रज नारीन पकवान बहुत करे भर भर लीने थाल अंग सुगंध पहर पट भूषण गावत गीत रसाल गावत गीत रसाल पूजन चले री गोपाल गोवर्धन पूजन चले री गोपाल बाजे अनेक वेणुरव सोमील चलत विविध सुर ताल ध्वजा पताका छत्र चमरदर करत कुलाहल ग्वाल पूजन चले री गोपाल गोवर्धन पूजन चले री गोपाल बालक वृंद चहूँ दिस सोहत मानो कमल अली माल कुमन दास प्रभु त्रिभुवन मोहन गोवर्धन धर लाल पूजन चले री गोपाल गोवर्धन पूजन चले री गोपाल बालक वृंद चहूँ दिस सोगत मानो कमल अली माल कुमन दास प्रभु त्रिभुवन मोहन गोवर्धन धर लाल पूजन चले री गोपाल गोवर्धन पूजन चले री पूजन चले री पूजन चले री गोपाल आ आ
देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, कांकरोली से गौरव पालीवाल और नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, श्री रवि गोपाल जी मापावाला एवं केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति। जय श्री कृष्ण।